बताया जहां मदिरालय हो यानी जहां शराब खाना हो, क्योंकि शराब खाना में बहुत बढ़िया होता है। कभी सड़कों पे गुनगुनाते हैं, कभी नालियों में गिर जाते हैं, और शराबी ऐसे देवता है जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब उनकी मस्ती तो वही जाने भाई। हमारे यहाँ बनारस की एक घटना है। महाराज काशी नरेश अपने लाओ लश्कर के साथ चले आ रहे थे। एक शराबी भाई सामने खड़े हो गए और काशी नरेश के घोड़े को पकड़ के कहा, जल्दी बताओ घोड़े समेत सवार की क्या कीमत लेगा। पिए है नशा में, घोड़े समेत सवार की क्या कीमत लेगा। काशी नरेश ने इशारा किया। रात भर जब हवालात में बंद रहे, सुबह नशा उतरी, काशी नरेश का दरबार लगा, बुलाया गया। काशी नरेश ने हंस के कहा, यार बता घोड़े समेत सवार की क्या कीमत देगा। चरण पकड़ लिया। महाराज खरीदने वाला तो 2 घंटा के लिए आया था, वो चला गया। मैं तो बकरी भी नहीं खरीद सकता, काशी नरेश के घोड़ा को खरीदना ये कोई कम बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा, जहां मदिरालय हो, जहां वेश्यालय हो, हाँ, जहां मांस लोग काटते हो, हाँ, जहां लोग बहुत ऐसे बुराइयां हो, तरह तरह के व्यसन होते हो, वहां पर तुम जाकर के निवास करो। कहा इसमें से काम, कसाई खाने से और शराबालय से, वेश्यालय से काम नहीं चलेगा। और जगह बताओ तो एक और स्थान बता दिया, सोना। और सोना का मुकुट पहना था और इसी मुकुट में कलजुग प्रवेश कर गया। अहिंसक राजा, धर्म को सब कुछ मानने वाला राजा, आज जरासंध का मुकुट पहना और स्वर्ण जटित हीरे जटित मुकुट में कली का प्रवेश हुआ। एक राजा, एक परीक्षित जी, आज एकदा धनुरुद्धम्य, व्यास जी ने कहा एक बार, जैसे रामायण में आया है ना एक बार, वैसे भागवत में एकदा बहुत बार आया है। वही राजा एक बार, जो धर्मात्मा राजा है परीक्षित, मुकुट पहन के निकले तो शिकार किए, बहुत सारे पशुओं का वध किया। प्यास लग गई परीक्षित जी को, और प्यास लगी तो शमीक जी के आश्रम पर पानी की खोज में गए। शमीक ऋषि समाधि में ध्यान में है। राजा परीक्षित ने कहा, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। सुनाई नहीं पड़ा महात्मा को, लेकिन क्योंकि प्रभु के चिंतन में थे, नाराज होकर राजा परीक्षित ने बगल में मरे हुए सांप को अपने बाण के नोक पर उठाया और महात्मा शमीक जी के गले में डाल दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। इधर आए हैं लौट के, शमीक का पुत्र श्रृंगी है, नदी में खेल रहा है, बच्चों के संग क्रीड़ा कर रहा है कोसी नदी के तट पर। तभी बालकों ने कहा है कि तुम्हारे पिता का देश के राजा ने अपमान किया है, मरा हुआ सांप गले में डाला है। महात्मा का बालक है, महात्मा जो कह दिया होगा। बालक श्रृंगी छोटा है लेकिन उसका प्रभाव छोटा नहीं है। जैसे मंत्र छोटा नहीं होता, जैसे बम छोटा नहीं होता, जैसे हथियार छोटा नहीं होता, वैसे आशीर्वाद और श्राप भी छोटा नहीं होता। कहते हैं जो काम दवा नहीं करता वो काम दुआ कर जाती है। किसी से आशीर्वाद लीजिएगा लेकिन किसी की आह मत लीजिएगा। आप और हथियार से बच सकते हैं भैया, लेकिन किसी की ठंडी आह से नहीं बच सकते। आज बालक श्रृंगी ने कौशिकी के जल को उठाया और संकल्प करके नीचे छोड़ा है। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उस अहंकारी राजा का आज के 7वें दिन तक्षक जो है वो डसेगा और उसकी मृत्यु हो गई। वो आए, बालक श्रृंगी आया है और पिता के गले में मरा हुआ श्राप देख के रोने लगा। महाराज शमीक की आंख खुली है, क्यों रो रहे हो? कहा मैंने श्राप दे दिया। महात्मा शमीक ने कहा बेटा तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि राजा भगवान होता है। अगर अराजकता आ जाए, राजा नहीं रहे देश में, राज्य में, तो चोर डकैतों का प्रभाव बढ़ जाता है, शासन प्रशासन से डर नहीं लगता। तूने बहुत गलत किया है। इधर परीक्षित जी मुकुट उतारे हैं तो ज्ञान हुआ है कि मेरे से तो बहुत भारी गलती हो गई। मैं
मैंने महात्मा का अपमान दिया है, हे भगवान मुझे दंड मिलना चाहिए। आज से मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, कम से कम 2 दिन तक। बोलिए जय श्री कृष्ण। गलती किए हैं तो शरीर को दंड दीजिए, तभी तो शरीर को समझ में आएगा। अगर जीभ एक बार झूठ बोल गई तो कम से कम 1 दिन तक हम कुछ खाएंगे नहीं, संकल्प करें, तभी तो समझ में आएगा कि अपराध करने का दंड का प्रावधान क्या है। महाराज परीक्षित को बड़ी ग्लानि हुई। इधर समिक ऋषि ने गौरव मुख नाम के शिष्य को भेजा है कि बालक ने कह दिया है अब तो 7वें दिन तक छक डसेगा ही, लेकिन जाके राजा परीक्षित को सावधान कर ले कि ताकि अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। गौरव मुख आके बताया है महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। मैंने जो पाप किया था इसका दंड मुझे मिल गया। ऐसे वैराग्य नहीं होता, अब तो वैराग्य हो गया। सच्चाई है, यहाँ जितने भाई बहन आप हम सब बैठे हैं, सब लोगों को 7वें दिन ही मरना है, क्योंकि सप्ताह में भैया 7 ही दिन होता है, 8 दिन नहीं होता। लेकिन हमको आपको ज्ञान नहीं होता। परीक्षित जी को ज्ञान आ गया, 7वें दिन बनना है। अपने बड़े पुत्र जन्मजय को राज्य का भार समर्पित करके, सब कुछ छोड़ करके, कौपीन लंगोटी धारण करके गंगा जी के किनारे पहुंच करके स्नान किया है, आसन लगाया है और नारायण को याद किया है। प्रभु जन्म सुधारने के लिए मौतरा की कोख में आपने हमारी रक्षा की और मृत्यु बनाने के लिए भी आप ही पधारो, और कोई हमारी मौत को बना नहीं सकता, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। उसी समय भगवान बांके बिहारी की कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका पूरा शरीर श्यामल है, 16 साल की अवस्था है, घुघराले बाल कंधे तक लटक रहे हैं, जिनके मेखला है, सुंदर शरीर है और बिल्कुल नागा स्वरूप में नंग धर्म चले जा रहे हैं। सुखदेव जी को देख के गांव के बच्चे चिल्लाते हैं नागा चला, नागा बाबा चला, लेकिन सुखदेव जी को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु के चरणों की ओर ध्यान है। नासिका के अग्रभाग में सुखदेव जी की दृष्टि है और धड़धड़ाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के किनारे आए हैं। सब लोग खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत किए हैं। बोलिए हर हर महादेव। व्यास जी ने भी सुखदेव बेटे से ज्ञान लेगा, बेटा कथा सुनाएगा, बाप सुनेगा। व्यास जी हैं, च्यवन जी हैं, पराशर जी हैं, बड़े बड़े भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, सारे संत मनीषा गंगा जी के तट पर हैं। 7 दिन में मुक्ति देने का कौन सा उपाय है? श्री सुखदेव जी ने अपने आप को विराजित किया है, आसन दिया है। परीक्षित जी ने सुंदर गंगा जल से सुखदेव जी का परीक्षित जी ने पैर धोया है, चंदन का तिलक लगाया है, मस्तक झुकाया है और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव वक्त बहुत कम है, 7 दिन का मौका है, क्या उपाय है जो मुझे मुक्ति मिले? सर पर हाथ रखा श्री सुखदेव जी ने। क्यों चिंता करते हो राजन परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है ना। राजा खटवांग को तो कुछ क्षण में ही मुक्ति मिल गई थी। चिंता मत करो, मेरे पिताजी का नाम व्यास है। व्यास जी महाराज को दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को कुछ खाने का मन होता है तो एक बेर खा लेते हैं, इसलिए व्यास जी का नाम बादरायण है। मैं उनका पुत्र बादरायणी हूँ। भगवान की भक्ति में मेरा बेर भी कहाँ छूट गया।